इसमें तमाम तरह डेवलपमेंट्स मैं आपके सामने रखूंगा और लेटेस्ट भी कुछ डिटेल्स हैं कि इस वक्त ऑन ग्राउंड क्या चल रहा है, सारी खबरें आपकी स्क्रीन पर चलवाई जाएंगी। और ये अब तक की मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि हमारी 15 दिन से कवरेज जारी है, 15वां दिन है, अभी तक की सबसे अहम डेवलपमेंट्स हैं जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। आप सबसे पहले नाज़रीन इकराम केव इंडिपेंडेंट की ये खबर देखें। आर्म्ड फोर्सेज, रशिया कैप्चर्स 400 यूक्रेनियंस इन खरसोन। Ukraine's armed forces report that in an attempt to crash Ukrainian resistance, Russian National Guard units have entered Kherson and detained over 400 Ukrainian citizens। ये कह रहे हैं कि खरसोन शहर के अंदर इस वक्त रशिया के नेशनल गार्ड्स आए हैं और ये यूक्रेन की आर्मी कह रही है कि उन्होंने 400 बंदा गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि वो यही कह रहे हैं कि ये रेजिस्टेंस को दबाने के लिए, और जाहिर बात है उनका तो यही मौक़िफ़ है यूक्रेन का कि इल्लीगली इन्हें डिटेन किया गया है, लेकिन ये मुकम्मल तौर पर रूस के ख़िलाफ़ लड़ने वाले लोग हैं जिन्हें रशिया ने कैप्चर किया है। अब नाज़रीन इकराम, चाइना यूक्रेन के मामले के ऊपर, रशिया के मामले के ऊपर एक बड़ा क्लियर मौक़िफ़ रखे हुए है कि वेस्ट ने सारे के सारे ये गंद घोला, वेस्ट की वजह से ये सारा मामला ख़राब हुआ और पूरा मगरिब जो है वो ये जंग चाहता है और इसे लिंगर ऑन करना चाहता है और रशिया को यहाँ पर फंसाना चाहता है। हम रशिया के साथ हैं, रशिया हमारा आयरन ब्रदर है, सैंक्शंस के ख़िलाफ़ चाइना रशिया का साथ दे रहा है, लेकिन अब अमेरिका ये भी सोच रहा था कि चाइना के बैंक्स ने अगर रशिया को सहारा दिया तो हम चाइना पर भी कोई सैंक्शन लगा देंगे। अलबत्ता चाइना ने वो काम किया है जो रशिया ने नहीं किया था। जो गलती रशिया ने की पिछले 10-15 साल में, चाइना ने उसका 1% भी नहीं किया। चाइना ने सब कुछ इंडिजिनस बना लिया, अपने मुल्क में बना लिया। स्विफ्ट का उनके पास अल्टरनेट है, उनके पास मास्टर कार्ड, वीज़ा कार्ड का अल्टरनेट है, सोशल मीडिया साइट्स को वैसे इस्तेमाल नहीं करते। हर चीज़ की उन्होंने अपनी वेरिएंट बना के अपने मुल्क को उन्होंने खुद कफ़ील किया, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। रशिया को थोड़ा सा इसकी वजह से धचका लग रहा है, अलबत्ता अब चाइना उसे सहारा देगा। इस सब के अंदर चाइना ज़ेरे अताब आ सकता था, चाइना को ये आइसोलेट कर सकते थे, तो चाइना ने अब क्या किया है, ऐसा पत्ता आप देखें कि मैं इस मूव को एक अब तक का सबसे ब्रिलियंट पॉलिटिकल मूव और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का धारा बदलने वाला मूव कहता हूं। आप ये रॉयटर्स की खबर देखें। चाइना टू प्रोवाइड यूक्रेन ह्यूमैनिटेरियन एड प्रेजेस रशिया टाइज। चाइना ने यूक्रेन को इंसानी जो बेसिकली अलमिया जन्म न ले उसके लिए ह्यूमैनिटेरियन एड इमदाद देने का ऐलान किया है, लेकिन साथ ही रूस के साथ अपने ताल्लुकात की तारीफ़ की है कि ये बड़े तारीख़ी और बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। इसके साथ फ्रांस 24 की खबर देखें। चाइना टू प्रोवाइड यूक्रेन अबाउट $790,000 इन एड अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल्स। चाइना ने $7,90,000 की एड जो है वो देने का फ़ैसला किया है यूक्रेन को, और ये जंगी साजो सामान वाली एड नहीं है, इसमें खाने का सामान है, इसमें दवाइयाँ हैं। और इस एड से रशिया को क्या फ़र्क पड़ता है? रशिया तो चाहता है, ज़ाहिर बात है, वहाँ पर इंसानी अलमिया जितना जन्म लिया वो रशिया के सर पड़ना है। जो कुछ भी हुआ, जितने बंदे मरे, वो तो रशिया के सर हैं और रशिया के ऊपर उसका इल्ज़ाम लगेगा, तो रशिया को उससे कोई मसला नहीं। लेकिन इस सब के अंदर चाइना ने एक बड़ी अलार्मिंग चीज़ कही है। मैं नाज़रीन इकराम बैक टू बैक आपके सामने रशिया की इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स भी रखता रहा हूँ कि अमेरिका ने यूक्रेन के बॉर्डर पर, रशिया के साथ जो बॉर्डर है उस पर बायो लैब्स बनाई हुई थी, और अब वहाँ पर कब्जे के बाद ये कह रहे हैं कि यहाँ से डेंजरस पैथोजेंस रिलीज़ हो रहे हैं। और रशिया ने ये कहा है कि ये बायो वॉरफेयर करना चाहते थे, बायोलॉजिकल वेपन यानी कि बीमारियाँ, प्लेग और इस तरह की बीमारियाँ ये रशिया के अंदर फैलाना चाहते थे यूक्रेन की सरजमीन से, और अब चाइना ने भी उस पर बात कर दी है। चाइना अर्जेस पेंटागन टू डिस्क्लोज एलिजेड बायो लैब्स इन यूक्रेन एज सून एज पॉसिबल। चाइना ने कहा है कि पेंटागन जो यहाँ पर मंसूबा लगा रहा था, बायो लैब्स बनाई हुई थी, उन्हें डिस्क्लोज़ करे जितनी जल्दी हो सकता है, क्योंकि यहाँ से कोई वबा फूट सकती है, यहाँ पर मामलात ख़राब हो सकते हैं और पूरी दुनिया तबाह हो सकती है अमेरिका के इस एक्सपेरिमेंट की वजह से। तो ये भी चाइना ने प्रेशर डाला है। लेकिन इस सब के अंदर नाज़रीन इकराम मैं आपको ये बताऊँ कि बैक टू बैक रशिया को ये धचके लगाने की कोशिश कर रहे हैं, और इन्होंने ये कह दिया, बरतानिया वालों ने, अब पहले इन्होंने टैंक भेजे, फ़ौजी भेजे, तमाम तरह इक़दाम कर रहे हैं, और बड़ी दिलचस्प सूरत हाल बनी हुई है। बरतानिया कह रहा है अपने सिटीजन्स को कि वो तो जाएं और फ़ॉरेन फाइटर्स और फ़ॉरेन ब्रिगेड में जाएं। अपने फ़ौजियों के लिए उन्होंने एक बड़ा अजीबो-गरीब ऐलान किया कि देखें जी, हमारा जो भी फ़ौजी रशिया और यूक्रेन की जंग में यूक्रेन जाने वाला हुआ ना, हम उसे गिरफ़्तार कर लेंगे अगर हमें पता चला। भाई फ़ौजी कैसे जा सकता है मुल्क की इजाज़त के बग़ैर, अपनी फ़ौज की इजाज़त के बग़ैर? ये इसलिए भी हो सकता है कि इन्होंने फ़ौजी भेजने हों, और फ़ौजी भेजने हों इससे पहले इन्होंने बयान दे दिया कि जस्ट इन केस वहाँ से कोई रशिया ने फ़ौजी हमारा बरतानिया का पकड़ लिया, हम तो कहेंगे जी हम तो कह रहे थे बंदे जा रहे हैं, इल्लीगल है इनका जाना। इस सब के अंदर ये भी इत्तलात आई हैं कि रशिया के जहाज़ों को डिटेन कर लिया जाएगा, जो रशिया की प्रॉपर्टी हैं, कोई भी वहाँ पर आए और जो भी यूके की एयर स्पेस में आया उसके साथ नाज़रीन इकराम रशिया के यूके के जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर, उन्होंने कहा कि हम अपने फाइटर जेट लगा के उसे कहेंगे ज़मीन पे आओ, और उसे हम डिटेन कर लेंगे, अपनी तहवील में लेंगे और उस पर अपना कब्ज़ा कर लेंगे। इसके साथ ही साथ नाज़रीन इकराम अब होने क्या जा रहा है?
होने ये जा रहा है कि एक जानिब तो अमेरिका बहादुर जो हैं उन्होंने पोलैंड का जो मामला है, पोलैंड के मामले पे पोलैंड ने कहा कि हम तो अपने मिग जेट देते हैं, अमेरिका बहादुर फिर गए। आप देख भी सकते हैं, पोलैंड वांटेड टू ट्रांसफर मिग फाइटर जेट्स टू यूक्रेन बट द यूनाइटेड स्टेट्स रिजेक्टेड द ऑफर। इज द यूएस ट्राइंग टू डिक्टेट नेटोज रिस्पॉन्स टू द वॉर इन यूक्रेन। अब ये एक बड़ी दिलचस्प चीज़ है। उन्होंने कहा है, अब ये बात हो रही है कि क्या नेटो का जो रिस्पांस है उस पर अमेरिका अपनी इजारादारी करना चाह रहा है नेटो में। नेटो में तो हम सब बराबर थे और इसके अंदर अमेरिका इसकी लीड ले रहा है, तो ये एक बड़ा कंसर्न आ रहा है और नेटो की एग्जिस्टेंस पर भी ये सवालिया निशान बन सकता है। लेकिन इस सब के अंदर पोलैंड पर स्ट्राइक का सीधा सीधा खतरा है और मैं 3 दिन से ये बात कर रहा हूँ। और जब मैंने पहली मरतबा ये बात कही तो बहुत से व्यूअर्स ने ये बात तो सुनी नहीं थी कि रशिया ये करेगा, तो बहुत से मेरे व्यूअर्स ने कहा कि देखें जी ये ऐसे नहीं हो सकता, रशिया ये कैसे करेगा, ये हो गया वो हो गया, और रशिया तो बदला लेगा, रशिया ने तो क्लियर कह दिया हुआ है। अब इसके अंदर खबर भी आ चुकी है, आप देख सकते हैं वॉल स्ट्रीट जर्नल की, यूएस टू सेंड पैट्रियट मिसाइल सिस्टम्स टू पोलैंड। पोलैंड भेजने वाला है अमेरिका अपना पैट्रियट मिसाइल सिस्टम। जिस तरह पूरी दुनिया के अंदर रशिया का S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, इसराइल का आयरन डोम है, उसी तरह से अमेरिका का पैट्रियट है। ये दुनिया के चंद बेहतरीन मिसाइल सिस्टम हैं जिनमें ज़ाहिर बात है रशिया का सिस्टम सबसे ऊपर है। तो अब पोलैंड पर स्ट्राइक का खदशा इस कदर बढ़ चुका है कि इन्होंने यहाँ पर अपने मिसाइल डिफेंस सिस्टम लगा दिए और सीधे रशियन एयरक्राफ्ट से लेके रशियन जेट्स, रशियन जो भी चीज़ आती है उसे निशाना बनाया जाएगा। मॉस्को इसका डायरेक्ट निशाना है। और आप अल अरेबिया की न्यूज़ भी देखें, यूएस सेंड्स पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम टू पोलैंड अकॉर्डिंग टू पेंटागन। अब इसकी जो इस वक्त कन्फर्मेशन है वो अमेरिका की, जो जैसे हमारा GHQ है वैसे ही अमेरिका का पेंटागन है, उसने भी कर दी है। अब इस सब के अंदर जो अहम तरीन मुलाकात अंतालिया डिप्लोमेटिक फ़ोरम के साइडलाइंस पर होनी थी, नाज़रीन कराम, उसके हवाले से मैं आपको ये बता दूं, आप ये देख सकते हैं नाज़रीन कराम, रशियन एंड यूक्रेनियन फॉरेन मिनिस्टर्स टू मीट इन टर्की ऑन थर्सडे। आज मुलाकात होनी है और कल रात गए जो रशियन फॉरेन मिनिस्टर हैं वो लैंड भी कर गए हैं और ये इनकी टॉक्स भी एज ऑफ वी स्पीक उस वक्त तो नहीं हुई, जाहिर बात है हो सकता है जब तक आप देखें उस वक्त तक हो जाएं। और इन टॉक्स से पहले इतना बड़ा एक आप कह सकते हैं कि धमाका हुआ है, इतनी बड़ी एक डेवलपमेंट हुई है, क्योंकि तैयब एर्दोआन इस सब के अंदर अब एक न्यूट्रल रोल तो किरदार अदा कर रहे हैं। उन्होंने पुतिन से भी बात की, ज़ेलेंस्की से भी बात की और इवन ज़ेलेंस्की ने ये कहा कि मैं अनकरा, इस्तांबुल, अंतालिया, जिस शहर बुलाएंगे मैं व्लादिमीर पुतिन से 1-on-1 मुलाकात के लिए तैयार हूँ और हम अमन करने के लिए तैयार हैं। अब इन्होंने कहा था कि हमें फाइटर जेट दें, आप एयर स्पेस बंद नहीं कर रहे। पोलैंड ने तो अपना हक अदा कर दिया, अमेरिका उससे भी फिर गया और अमेरिका को ये डर है कि किसी तरीके हमारे किसी नेटो के मुल्क के ऊपर हमला ना हो जाए। अगर हो गया तो अमेरिका को लड़ना पड़ जाना है और वो इस वक्त रशिया के साथ लड़ाई से कोई ऐसा भागना चाहता है, ऐसा डरा हुआ है और ऐसा उसे व्लादिमीर पुतिन का खौफ है और आसाब की जंग जो है वो लगातार व्लादिमीर पुतिन ऐसा महसूस हो रहा है कि जीतते हुए महसूस हो रहे हैं। इस वक्त बिल्कुल लग रहा है कि वो जीत रहे हैं। इसमें नाज़रीन कराम आप फॉरेन पॉलिसी का ये एक एनालिसिस भी देख लें, दुनिया का बड़ा क्रेडिबल और मौकर जरीदा समझा जाता है इंटरनेशनल अफेयर्स के वाले से। हिंट्स ऑफ अ यूक्रेन रशिया डील, ज़ेलेंस्की अपीयर्स टू फ्लोट सजेशन ऑफ अ कॉम्प्रोमाइज बट यूएस ऑफिशियल्स फियर पुतिन कोड डबल डाउन। यानी यूएस ऑफिशियल्स बैक टू बैक कह रहे हैं पुतिन अपनी फौजें डबल करेगा, लेकिन ज़ेलेंस्की इस वक्त कॉम्प्रोमाइज़ करने पर आ चुका है। और इस वक्त ज़ेलेंस्की ने जो अनाउंसमेंट की है वो एक बड़ी इंपॉर्टेंट है नाज़रीन इकराम, वो अब तक की सबसे अहम तरीन चीज़ है। आप ये देख सकते हैं, विल नॉट बेग ऑन माई नीज़, मैं अपने घुटनों पर नहीं झुकूंगा। और इस सब के अंदर यूक्रेन बैक अवे फ्रॉम नेटो बिड सेज रेडी टू डिस्कस स्टेटस ऑफ ब्रेक अवे रीजन्स एज प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की सिग्नल्स अ मेजर क्लाइम डाउन, हाउ विल द रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट एंड। यानी कि इस वक्त होने क्या जा रहा है, और मैं आपको ये बता दूं कि अब यूक्रेन ने कह दिया है कि हम नेटो के मेंबर बनने में इंटरेस्टेड ही नहीं है। नेटो का हमने देख लिया कितने पानी में, नेटो अपने मुल्कों का कुछ नहीं कर पा रहा, अपने मुल्कों की इनमें फूट पड़ चुकी है। और यहाँ से रशिया जाहिर बात ना ये जंग में आए, ना इन्होंने एयर स्पेस नो फ्लाई जोन बनाई, ना इन्होंने अब फाइटर जेट देने हैं। अब तो जी नेटो अपना आप बचाने पर आ गई है, पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम लगा दी कि सानू छड़ दो, यूक्रेन से जो मर्जी करो। और इस वक्त यही मामला हुआ है। और आप ये फ्रांस 24 की खबर देखें, इन नॉट टू रशिया, यानी कि रशिया को हाँ करते हुए यूक्रेन से इज़ नो लॉन्गर इंसिस्टिंग ऑन नेटो मेंबरशिप। यूक्रेन ने कहा है कि हम नेटो की मेंबरशिप के अंदर अब हम इंटरेस्टेड ही नहीं रहे और अब हमें नेटो की मेंबरशिप की ज़रूरत नहीं है। इस सब के अंदर चाइना का एक बहुत बड़ा किरदार है और यही वजह है कि चाइना ने एड भेजने का फैसला किया। अब आप डॉट्स कनेक्ट करें मेरी पहली खबर और आखिरी खबर के अंदर, और टर्की का इसके अंदर किरदार देखें। और मैं आपको ये भी बता दूं कि इवन यूक्रेन की तरफ से ये स्टेटमेंट आई है, यूक्रेन के प्रेसिडेंशियल एडवाइज़र की तरफ से, ये इसराइली वज़ीर आज़म पता नहीं क्यों गया पुतिन, हमें नहीं पता।
हम नहीं जानते वो क्यों गया। तो यहाँ तक उन्होंने बात कर दी और वो वेस्ट से इस कदर नाखुश हैं और वेस्ट से इस कदर मायूस हो चुके हैं और इसके बाद वेस्ट का सूरज जो है वो हमेशा के लिए गरूब हो सकता है उनकी ताकत का। ना तो अब भारत जो है वो चाइना को आंखें दिखाएगा, उसे पता है कि इन्होंने सैंक्शन लगा लिए, चाइना ने हमारे ऊपर चढ़ दौड़ना है, चाइना ने हमारा भुरकस निकाल देना है और इन्होंने तो मदद के लिए आना नहीं है, ये तो डरपोक हैं, ये तो डर जाते हैं, ये तो भाग जाते हैं। तो ये तमाम तर वो एस्पेक्ट्स हैं जिसकी वजह से ताइवान के अंदर चाइना कभी भी जा सकता है। इनका जो एक झाका था वो अब खुल चुका है और इस गुब्बारे से ऐसा लग रहा है हवा निकल रही है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द लोगों का भी, इस मुल्क पाकिस्तान का भी। अल्लाह ताला पाकिस्तान को सलामत रखे, ता क़यामत रखे। अल्लाह निगहबान पाकिस्तान।